इंडियन सबकॉन्टिनेंट अपनी कल्चर्स और हिस्ट्री की रिचनेस के साथ बहुत सारे एम्पायर्स को राइज और फॉल होते देखा है। इन सब में मुगल एम्पायर अपनी ग्रैंडर, इंडियन सोसाइटी पर इम्पैक्ट और अपनी लेगेसी के लिए सबसे अलग दिखता है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत से 19वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल्स, जो जेंगिस खान और तिमूर के वंशज थे, उन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के एक बड़े हिस्से पर राज किया। उनका रेन, कल्चरल एक्सचेंज, आर्किटेक्चरल मार्वल्स और पावर और इन्फ्लुएंस के कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले का एक महत्वपूर्ण एरा था। मुगल एम्पायर की स्थापना 1523 में ज़हीर-उद-दीन मुहम्मद बबूर ने की थी, जो सेंट्रल एशियन प्रिंस थे और जेंगिस खान और तिमूर दोनों के वंशज थे। बबूर की एम्बिशन और उनकी मिलिट्री स्किल्स ने उन्हें पानीपत की पहली लड़ाई में लोडी डायनेस्टी को हराने में मदद की और यहीं से इंडिया में मुगल रूल की शुरुआत हुई। इस जीत ने इंडियन हिस्ट्री के सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक की नींव रखी। मुगल एम्पायर का इंडिया पर इम्पैक्ट अनदेखा नहीं किया जा सकता। एम्पायर का इन्फ्लुएंस इंडियन लाइफ के विभिन्न पहलुओं पर पड़ा, जिससे सबकॉन्टिनेंट के आर्ट, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज और क्विजीन पर एक अमिट छाप छूटी। ताजमहल की ग्रैंडियर से लेकर मुगल एम्पायर्स के दरबारों को सजाने वाले इंट्रिकेट मिनिएचर्स तक एम्पायर के कलात्मक योगदान आज भी लोगों को मोहित करते हैं। यह ऐसे मुगल एम्पायर की कहानी को बाबर के नेतृत्व में इसके इंसेप्शन से लेकर बहादुर शाह जफर के तहत इसके डिक्लाइन तक एक्सप्लोर करता है। हम मुगल एम्पायर्स के जीवन और शासन, उनकी मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट्स, आर्ट और आर्किटेक्चर में उनके योगदान और उन फैक्टर्स का पता लगाएंगे जिनकी वजह से अंततः एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। टाइम ट्रैवल पर हमारे साथ जुड़ें और मुगल्स की कहानी और इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर उनके इम्पैक्ट को जानें। ज़हीर-उद-दीन मुहम्मद नाम से जन्मे बबूर, जिसका पर्शियन में मतलब होता है बाग, सिर्फ एक कॉन्करर नहीं बल्कि एक पोएट, स्कॉलर और ह्यूमन नेचर के कीन ऑब्जर्वर भी थे। वो सेंट्रल एशिया की एक छोटी सी रियासत फरगाना से थे और उन्हें अपने एंसेस्टर्स से एडवेंचरस स्पिरिट और एम्बिशन विरासत में मिली थी। सिर्फ 11 साल की उम्र में बबूर फरगाना के रूलर बने। उन्हें एक अशांत किंगडम मिला और उन्हें राइवल से लगातार खतरों का सामना करना पड़ा। उनका शुरुआती जीवन संघर्ष और जीत दोनों से भरा था। उन्होंने एक महत्वपूर्ण कल्चरल सेंटर समरकंद शहर पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया, लेकिन बाद में उसे खो दिया। इन शुरुआती एक्सपीरियंसेस ने उनमें रेजिलियंस, एडेप्टेबिलिटी और मिलिट्री स्ट्रेटजी की गहरी समझ पैदा की। बाबर की एम्बिशन सेंट्रल एशिया की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली हुई थी। उन्होंने अपनी नजर इंडिया पर टिका रखी थी, जो अपनी वेल्थ और ग्रैंडर के लिए प्रसिद्ध था। बाबर के पास स्ट्रैटेजिक माइंड और मिलिट्री टैक्टिक्स की गहरी समझ थी। उन्होंने इंडिया में गन पाउडर वॉरफेयर की शुरुआत की, जो उनकी जीत में एक महत्वपूर्ण फैक्टर साबित हुआ। उनकी सेना हालांकि संख्या में छोटी थी, लेकिन अच्छी तरह से प्रशिक्षित और अनुशासित थी और उनके पास तोपें और बंदूकें थीं, जो उस समय की इंडियन आर्मीज के लिए अनजान तकनीकें थीं। साल 1528 ने इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। बबूर ने अपनी सेना के साथ काबुल से आकर दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की सेना से नॉर्थ इंडिया के एक ऐतिहासिक युद्ध क्षेत्र पानीपत में मुलाकात की। पानीपत की पहली लड़ाई दो अलग अलग मिलिट्री सिस्टम्स का क्लैश थी। इब्राहिम लोदी, जो एक विशाल लेकिन अव्यवस्थित सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने बाबर की मिलिट्री जीनियस को कम आंका। बाबर की सेना हालांकि संख्या में कम थी, स्ट्रेटेजिकली ज्यादा सुपीरियर थी। उन्होंने इनोवेटिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया, जिसमें टुलुगमा, एक फ्लैंकिंग मैन्यूवर जिसने दुश्मन को घेर लिया, और अरबा, चेन से जुड़े हुए कार्ड्स का एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन, जिसने उनकी तोपों को कवर प्रदान किया, शामिल थी। घंटों तक युद्ध चलता रहा। हवा धुएं और सैनिकों की चीखों से भर गई। बाबर की तोपों ने आग की बौछार कर दी, जिससे लोदी की सेना बिखर गई। लोदी की सेना इस हमले का सामना नहीं कर सकी और इब्राहिम लोदी युद्ध में मारे गए। पानीपत में जीत डिसाइसिव थी। इसने लोदी डायनेस्टी के अंत और इंडियन हिस्ट्री में एक नए युग, मुगल एम्पायर के युग की शुरुआत को चिह्नित किया। बाबर की जीत ने एक ऐसे डायनेस्टी की नींव रखी जो आने वाली सदियों तक इंडिया के विशाल क्षेत्रों पर राज करेगा। 1530 में बबूर की मृत्यु के बाद
उनके बेटे हुमायून गद्दी पर बैठे। हुमायून हालांकि एक केपेबल रूलर थे, लेकिन उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसमें इंटरनल रिबेलियंस और एक्सटर्नल थ्रेट्स शामिल थे। एक शक्तिशाली अफगान चीफ्टन शेर शाह सूरी ने उन्हें एग्जाइल में जाने पर मजबूर कर दिया। हुमायून का रेन अस्थिरता से भरा था, लेकिन वह अंततः 1555 में अपना थ्रोन वापस पाने में कामयाब रहे। हालांकि उनका रेन ज्यादा समय तक नहीं चला। 1556 में उनकी मृत्यु हो गई और उनका किंगडम उनके 13 साल के बेटे जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर के हाथ में आ गया। अकबर, जिन्हें बाद में अकबर द ग्रेट के नाम से जाना गया, उन्हें एक अशांत किंगडम विरासत में मिला था। फिर भी अपने रीजेंट बैरम खान के मार्गदर्शन में अकबर ने खुद को एक चतुर और महत्वाकांक्षी रूलर साबित किया। लगभग आधी सदी तक चलने वाला अकबर का रेन मुगल एम्पायर का गोल्डन एज माना जाता है। उन्होंने मुगल रूल को मजबूत किया, एम्पायर की सीमाओं का विस्तार किया और एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित की। अकबर केवल एक कॉन्करर ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी रूलर भी थे, जो एक डाइवर्स एम्पायर में यूनिटी और टॉलरेंस के महत्व को समझते थे।